एक बार की बात है, सुमन नाम की औरत अपनी सास चित्रा और बेटे शुभम के साथ रहा करती थी। सुमन के पति का देहांत हुए 1 साल हो चुका था और अब उसकी सास हर समय बस उससे बुरा भला कहती रहती थी। अरे ओ कलमुही, कहाँ है तू? जी माँ जी, यही हूँ। यही है तो क्या मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही है यहाँ होकर? अरे मेरे बेटे को तो खा गई, अब पता नहीं मुझे खाने का इंतजार कर रही है क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप अपनी पेंशन का तो 1 रुपए हम लोगों को नहीं देती। मैं लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती हूँ। तुझे क्यों दूं 1 भी रुपए? हाँ, ज्यादा बकवास मत कर, जा जाकर चाय बना मेरे लिए। सुमन फटाफट चाय बनाकर चित्रा को पिलाती है और अपने काम पर चली जाती है। उसे अपनी जीविका चलाने के लिए कई घरों में काम करना पड़ता था। उस दिन जब वो सारे घरों में निपटकर अपने घर वापस आती है तो देखती है शुभम बहुत बीमार है। अरे मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? पता नहीं माँ, अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई। बुखार लग रहा है और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। चल फटाफट डॉक्टर के पास चल। सुमन फौरन शुभम को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर चेकअप करता है और बताता है कि शुभम को डेंगू हो गया है। ये सुनकर सुमन बहुत घबरा जाती है और फिर दवाई लेकर घर वापस आ जाती है। बेटा, डेंगू बहुत बुरी बीमारी है, तुझे अपना बहुत ख्याल रखना होगा। आप मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अगर मर भी रहा होगा तो तेरी दादी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमन सब छोड़ छाड़ कर शुभम की देखभाल में लग जाती है और इसी कारण वो अपने काम पर नहीं जा पाती। काम पर क्यों नहीं जा रही है तू? क्योंकि मेरे बेटे को डेंगू है, ऐसे में मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। सुमन ने सारे पैसे शुभम के इलाज में लगा दिए। अब जब वो और पैसे कमाने के लिए वापस काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह दूसरी काम वाली को रख लिया गया है। वो उन लोगों को अपना हालत बताती है और काम वापस मांगती है, पर उसे उसका काम वापस नहीं मिलता और वो रोती हुई घर वापस आ जाती है। क्या हुआ? ऐसे गला फाड़कर क्यों रो रही है? ज्यादा छुट्टियां होने की वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं और अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊं। ये तो होना ही था, पर मुझसे तो 1 भी पैसे की उम्मीद मत रखना। और हाँ, एक बात और, मेरी बेटी आने वाली है तो तुम अपना सामान लेकर किचन में शिफ्ट हो जाओ। मेरी बेटी कमरे में रहेगी। फिर माँ जी, मेरा बेटा? ज्यादा बकवास करी तो घर से ही बाहर निकाल दूंगी। रहना है तो किचन में रहो, नहीं तो चली जा यहाँ से। सुमन शुभम को लेकर किचन में रहने लगती है। शुभम की तबीयत अभी भी बहुत खराब थी और अब सुमन के पास न पैसे थे और न काम। शुभम का इलाज कराने के लिए उसे भीख मांगने निकलना पड़ता है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भीख मांगना पड़ेगा। मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए मेरी मदद कर दे भगवान। शाम का समय था, रोड पर सन्नाटा था। उसे चंद रुपए ही हासिल हुए थे। वो रोड किनारे बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक संतरा उसके पैरों से आकर टकराया। उसने वो संतरा उठाया और घर की तरफ चल दी, पर तभी उस संतरे में से आवाज आई, सुमन, मैं जादुई संतरा हूँ और मैं तुम्हारी हर तकलीफ जानता हूँ। मुझे खाने से बेहतर तुम मेरा कुछ और इस्तेमाल कर सकती हो। जादुई संतरा? पर तुम कहाँ से आए? तुम भगवान से मदद मांग रही थी ना, तो भगवान ने ही मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। ठीक है। सुमन उस संतरे को अपने किचन में ले जाती है। मैं और मेरा बेटा यहाँ रहते हैं, पर इस किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए जादुई संतरा किचन बना देता हूँ, जिसमें तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुमन का इतना कहना था कि तभी वो संतरा जादुई किचन में बदल जाता है। वाह माँ,
ये तो कमाल हो गया। हे जादुई संतरे किचन, तू अगर सचमुच जादुई है तो मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक कर दे। सुमन का इतना ही कहना था कि अचानक शुभम उठकर खड़ा हो जाता है और खुशी से कूदने लगता है। फिर वो लोग जादुई संतरा किचन से खीर मांगते हैं और बड़े चाव से उसे खाते हैं। उसके अलावा वो उससे अपने लिए अच्छे कपड़े भी मांगते हैं। माँ, इस जादुई संतरा किचन से तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना आपको कोई काम करना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये जादुई संतरा किचन तो भगवान का आशीर्वाद है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम काम करना छोड़ दे। तभी अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है, तो सुमन भागते हुई बाहर जाती है और देखती है कि उसकी ननद बैठी हुई रो रही है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? तुझसे क्या मतलब, तू जाकर अपना काम कर। क्या बताऊं भाभी, मेरी सास और पति दोनों मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, और अब आप ही बताइए मैं कहां से और दहेज लाऊं? अब तो उन लोगों ने मुझे खाना देना तक बंद कर दिया है, और यहाँ तक कि मेरा कमरा छीनकर मुझे किचन में रहने को मजबूर कर दिया। मुझे वहां वापस नहीं जाना। हे भगवान, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये सब सुनकर चित्रा को सुमन के लिए भी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो भी सुमन के साथ यही कर रही थी। तभी अचानक राधा का पति और सास आ जाती है। राधा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पति को छोड़कर मायके आ गई। फौरन घर चल। समदन जी, आप समझने की कोशिश करिए। वो दरअसल। आप चुप रहिए। दहेज चाहिए ना आप लोगों को? मैं देती हूँ दहेज। किचन में आइए मेरे साथ। अरे अरे, किचन में क्या है? ये क्या कर रही है तू सुमन? अरे आइए तो सही। सुमन राधा के पति और सास को किचन में लेकर जाती है और जादुई संतरे से कहती है, हे जादुई संतरे, इन लोगों को दहेज चाहिए है, तो जैसी इनकी नीयत है इनको वैसा दहेज दे दो। सुमन का इतना कहना था कि वो जादुई संतरा किचन उन दोनों माँ बेटे को हवा में उड़ाकर घुमाने लगता है और वो लोग बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। राधा और चित्रा भी ये देखकर हैरान थी। ये क्या है? ये मेरी माँ का जादुई संतरा किचन है। ये अच्छे लोगों को मदद करता है और बुरे लोगों को सजा देता है। राधा, हमें बचा लो। अरे, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। पहले वादा करिए कि आप मेरी राधा दीदी को प्यार से रखेंगे। हाँ हाँ, वादा वादा। हाँ, पक्का वादा। उनके ये कहते ही जादुई संतरा किचन उनको घुमाना बंद कर देता है और वो लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। अगर आप लोगों को फिर से दहेज का ख्याल आया तो इस जादुई संतरा किचन को याद कर लीजिएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चलो राधा, घर चलो। भाभी, मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ उतना ही कम है। और मैं तुमसे जितनी माफी मांगू उतना ही कम है। नहीं माँ जी, ऐसा ना कहिए। आप बस मुझे अपनी बहू के तौर पर और शुभम को अपने पौते के तौर पर स्वीकार कर लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चित्रा आगे बढ़कर शुभम और सुमन को गले लगा लेती है।